आइए कक्षा नवम गणित में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 5 एक चर का रैखिक समीकरण के अंतर्गत आज की क्वेश्चन नंबर 5 जो प्रश्नावली 5(2) से है को हल करेंगे। एक पहले क्वेश्चन प्रश्न देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा उसके परिमाप का 1/4, दूसरी भुजा 7 सेमी तथा तीसरी भुजा परिमाप का 2/5 है, तब त्रिभुज का परिमाप कितना होता है। यहाँ पर हमें देखना होगा कि त्रिभुज का परिमाप कितना है, यानी त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। आप लोग को पता ही है कि किसी त्रिभुज का परिमाप उसकी तीनों भुजाओं, जैसे पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, तो तीनों भुजाओं की लंबाई का योग ही त्रिभुज का परिमाप कहलाती है। ठीक है। और यहाँ पर त्रिभुज का हमको क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो यहाँ पर मानना होगा, माना कि त्रिभुज का परिमाप x सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर है। अब प्रश्न क्या कहता है उसको देखिए। किसी त्रिभुज की एक भुजा उसके परिमाप का 1/4 है। तो यदि त्रिभुज का परिमाप x मानते हैं, अर्थात तीनों भुजाओं की लंबाई का योग, तब त्रिभुज की एक भुजा, अर्थात इसको हम पहली भुजा मान सकते हैं, पहली भुजा, ये क्या होगी, परिमाप का 1/4, अर्थात जितनी परिमाप है उसका 1/4 भाग क्या कहलाएगा, त्रिभुज की पहली भुजा की लंबाई होगी। तो परिमाप यहाँ पर माने हैं x, तो का यानी गुणा का चिन्ह, तो 1/4, तो गुणा कर दीजिए x का 1 से, तो ये हो जाएगा x और 4 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज की पहली भुजा है। दूसरी भुजा की लंबाई यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है 7 सेमी, तो यहाँ लिख देंगे हम 7 सेंटीमीटर। तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी, तो तीसरी भुजा परिमाप का 2/5 है, तो यहाँ लिख देंगे परिमाप का 2/5, अर्थात देखिए परिमाप क्या माने हैं x, गुणित का की जगह गुना लगा देंगे और 2/5, तो 2 1 कम 2x और 5। यहाँ अब लिखते हैं प्रश्नानुसार, क्योंकि क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई जो है परिमाप कहलाती है। तो तीनों भुजा हमें ज्ञात हो गया। देखिए यहाँ पर पहली भुजा आ गया 1/4, दूसरी भुजा 7 सेमी और तीसरी भुजा 2x/5। तो तीनों को जोड़ेंगे तो परिमाप x के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ सूत्र लगा देंगे कि त्रिभुज का परिमाप बराबर त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई का योग। ठीक है। तो त्रिभुज का परिमाप x माने हैं और तीनों भुजाओं की लंबाई यानी पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। तो पहली भुजा की लंबाई है यहाँ पर देखिए x/4 ऐसे, धन दूसरी भुजा है 7 और तीसरी भुजा है 2x/5 सेमी ऐसे। ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ लघुत्तम निकाल लेंगे। हम क्या निकालेंगे, लघुत्तम ऐसे। देखिए 4, 1 और 5 तीनों का लसावा एलसीएम हो जाएगा 4×5
20। यहाँ भाग दीजिए 4 से, 4 पंचे 20, 5 बार गया भागफल। 5 को गुणा x से करेंगे तो 5x धन x भाग करेंगे तो 20 बार जाएगा, 20 को गुणा 7 से तो 140। ठीक है, धन 5 से भाग करिए तो 5 चौक 20, 4 आया तो 4 दूनी 8x। ठीक है, गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 20x। अब यहाँ पर देखिए 5 और 8 ये हो जाएगा 13x धन 140। तो ये 20x, 13x को बाईं तरफ पक्षांतर कीजिए तो ऋण 13 से जाएगा बराबर 140 आ गया। तो अब यहाँ पर 20 में से 13 गया तो कितना हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा 140। तो इसलिए x बराबर क्या आया 140/7। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 7 शून्य 0। तो x का मान यहाँ पर कितना आया 20। ध्यान दीजिए यहीं पर x बराबर 20 आया है और x को क्या माने हैं हम त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, और यही हमको ज्ञात करना था तो लिख सकते हैं अतः त्रिभुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। ऐसे हो गया परिमाप इस प्रकार से। आइए प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं। विमला और सरिता की आयु में 7:5 का अनुपात है। 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु अर्थात विमला और सरिता की आयु का अनुपात जो पहले 7:5 था वह 4:3 हो जाएगा। तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। विमला और सरिता की आयु में अनुपात बराबर 7:5। ठीक है, कितना है 7:5 है। अतः माना कि विमला की वर्तमान आयु कह सकते हैं या विमला की आयु। ठीक है, 7x तथा सरिता की आयु वर्तमान आयु ही है ये बराबर कितना है ये 5x। ठीक, तो इसके बाद क्या कहता है 4 वर्ष पश्चात 4 वर्ष पश्चात विमला की आयु ध्यान दीजिए विमला की आयु वर्तमान आयु अगर 7x है तो 4 वर्ष पश्चात इसकी आयु क्या हो जाएगी विमला की, तो 7x में 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7x धन 4। इसी प्रकार 4 वर्ष पश्चात सरिता की आयु ये क्या हो जाएगा सरिता की वर्तमान आयु अगर 5x है तो 4 साल बाद क्या हो जाएगा 5x धन 4। ठीक, प्रश्नानुसार 4 साल बाद विमला और सरिता की जो आयु है ना उसमें अनुपात 4:3 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे विमला की आयु अनुपात सरिता की आयु और ये हो जाएगा 4:3। आइए मान रख देते हैं। विमला की आयु 4 साल बाद कितनी है 7x धन 4। ठीक है, और सरिता की आयु कितनी है 4 साल बाद
5x-4 बराबर है 4:3। ऐसे आइए इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, 5x-4 बराबर 4/3। ठीक है, फिर यह गुणा कीजिए, तो 3 का गुणा 7x-4 से करेंगे, तो यहाँ पर और 4 का गुणा इससे करेंगे, तो देखिए 5x-4 और ये 3 7x-4। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए तिर्यक गुणा से। ठीक है, तो इसको गुणा कीजिए, तो 5 चौक 20x धन 4 चौक हो जाएगा कितना 16, फिर ये हो जाएगा 3 सत्ते 21x धन 3 चौक 12। देखिए चर राशि x को वाले पद को हमको बाईं तरफ लाना होगा, तो 20x है, ये 21x इधर आकर के ऋण 21x हो जाएगा बराबर, और अचर पद को दाईं तरफ यानी 16 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण 16। यहाँ पर आप लिख सकते हैं पक्षांतरण से। ठीक है, तो 20 में से यानी देखिए 21 में से 20 गया तो ऋण x, इसी प्रकार 16 में से 12 गया तो ऋण 4, तो दोनों तरफ माइनस चिन्ह है तो हो जाएगा ये प्लस, तो x का मान क्या मिला 4। x यहाँ पर अनुपातिक नियतांक है, ध्यान दीजिए विमला की आयु 7x है, सरिता की आयु 5x है, तो x यहाँ अनुपातिक नियतांक है दोनों में। तो आइए अब मान ला करके देखते हैं, तो यहाँ लिख दीजिए इसलिए विमला की आयु या वर्तमान आयु कह सकते हैं, तो बराबर 7x है, तो 7 गुणित 4 तो 7 चौक 28 वर्ष, तथा सरिता की आयु या वर्तमान आयु तो बराबर कितना है 5x, तो हो जाएगा 5 गुणित 4 तो 5 चौक 20 वर्ष। इस प्रकार हमें आंसर प्राप्त होता है। ठीक है, आइए प्रश्न क्रमांक 10 देखते हैं। 5 के 3 क्रमागत गुणजों का योगफल 555 है, तो ये गुणज ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न को समझने के पहले हम देखते हैं कि वास्तव में 5 के गुणज क्या हैं। तो देखिए 5 के गुणज क्या क्या हैं, 5, 10, 15, 20, 25, इस प्रकार से 5 के सभी गुणज हैं। ध्यान दीजिए अगर हम 5 के गुणज किसी एक संख्या को मान लीजिए हम x मानते हैं, ठीक है, तो 5 का अगला गुणज क्या आ जाएगा, देखिए 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, अर्थात x धन 5 हो गया। 10 के बाद अगला 5 का गुणज क्या आ जाएगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर x धन 5 में 5 और जोड़ देंगे, ठीक है ना, और ये क्रम आगे बढ़ते रहेगा। तो इसका मतलब है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x धन 5, x धन 10, फिर x धन 15, इस प्रकार से 5 के गुणज को हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, और एक या तो दूसरा तरीका ये मान सकते हैं कि 5 के गुणज में अगर मान लीजिए एक संख्या 5 का गुणज 5x है, तो अगला जो 5 का गुणज हो जाएगा 5x धन 5 भी ले सकते हैं, फिर अगला क्या हो जाएगा 5x धन 10 भी ले सकते हैं, इस प्रकार भी हम इसको ले सकते हैं। ठीक है ना, तो आइए अब प्रश्न के हिसाब से आगे बढ़ते हैं कि 5 के 3 क्रमागत गुणजों का योगफल 555 है, तो माना कि 5 के 3 क्रमागत, क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली 3 संख्याएं, ऐसी 3 संख्याएं जो 5 की गुणज हो, अर्थात 5 के पहाड़ में जो आए। तो माना कि 5 के 3 क्रमागत गुणज क्या है, x है, x धन 5 है,
वह x धन 10 है। ठीक है। प्रश्न क्या कहता है, इन गुणजों का योगफल। तो यहाँ लिख देंगे गुणजों का योगफल कितना है, 555 है। तो प्रश्नानुसार क्या अर्थ निकलता है इससे कि ये तीन गुणज जो माने हैं इन तीनों का योगफल 555 आएगा। तो यहाँ लिख देंगे x धन 5 धन x धन 10, इनको ब्रैकेट में लिखिए, इसको ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा 555। आइए हल करते हैं, पहले ब्रैकेट हल कर लेते हैं ऐसे। तो x धन 10 बराबर 555। तो 1 2 3, तो ये 3x हो गया, धन 5 और 10 15 बराबर कितना हो गया, 555। तो अचर पद को दाईं तरफ पक्षांतरित कर देंगे, तो 555 ऋण 15 यहाँ लिख देंगे पक्षांतरण से ऐसे। तो ये जाएगा 3x बराबर, घटा दीजिए तो शून्य हो जाएगा, 5 में से गया 4 और ये 540 है ना। तो इसलिए x बराबर 540/3। तो x बराबर जाएगा 3 1 कम 3, 3 अट्ठे 24, 3 0 0। तो x का मान आया 180। x को हम माने हैं 5 का प्रथम गुणज। तो आइए यहाँ लिख देंगे, अतः 5 के 3 क्रमागत गुणज निम्नलिखित होंगे। तो देखिए पहला गुणज क्या हो जाएगा, x है, तो x का मान कितना आया, 180 आया, तो ये हो जाएगा पहला गुणज 180। दूसरा गुणज क्या हो जाएगा, x धन 5, तो x धन 5 अर्थात x का मान 180 है और धन 5 यानी इसको लिख सकते हैं 185। तीसरा गुणज में x धन 10, x का मान 180 है और धन 10, तो ये हो जाएगा 190। इस प्रकार से 5 के 3 क्रमागत गुणज 180, 185 और 190 प्राप्त हुआ आंसर। प्रश्न क्रमांक 11, रोहित की आयु प्रदीप की आयु के दुगने से 5 वर्ष अधिक है। 6 वर्ष पूर्व प्रदीप की आयु रोहित की आयु की 1/3 थी, तब दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर रोहित और प्रदीप की आयु के संदर्भ में कहा जा रहा है। तो रोहित की आयु प्रदीप की आयु के दुगने से 5 वर्ष अधिक है, इसका अर्थ हुआ रोहित प्रदीप से बड़ा है। कितना बड़ा है, तो देखिए प्रदीप की जो आयु है ना उसका दुगना करेंगे, तो दुगने में अगर 5 जोड़ देंगे तब रोहित की आयु मिलेगी। तो सबसे पहले हमको प्रदीप की आयु माननी होगी। तो माना कि प्रदीप की वर्तमान आयु x वर्ष है ऐसे। तब रोहित की वर्तमान आयु क्या होगी, तो रोहित की वर्तमान आयु, देखिए रोहित की वर्तमान आयु क्या होगी, तो प्रदीप की आयु के दुगने से 5 वर्ष अधिक। तो यहाँ लिख देंगे प्रदीप की आयु का दुगना अर्थात 2 का गुणा कर देंगे, से 5 वर्ष अधिक, तो धन 5, अधिक में धन लगाएंगे और दुगना में गुणा करेंगे। तो रोहित की वर्तमान आयु हो जाएगी, क्योंकि प्रदीप की आयु x माने है, तो हो जाएगा 2x और धन 5। तो रोहित की वर्तमान आयु 2x धन 5 वर्ष होगी ऐसे। ठीक है। अब
यहाँ पर आगे प्रश्न पढ़ते हैं कि 6 वर्ष पूर्व प्रदीप की आयु, तो 6 वर्ष पूर्व प्रदीप की आयु, प्रदीप की आयु, देखिए प्रदीप की वर्तमान आयु 1 वर्ष है, तो 6 वर्ष पूर्व, पूर्व ने पहले, अभी अगर 1 वर्ष है तो 6 वर्ष पहले क्या होगा, तो x में 6 घटाएंगे तो ये x ऋण 6 वर्ष हो जाएगा। तथा 6 वर्ष पूर्व रोहित की आयु, रोहित की आयु ये क्या होगी, तो रोहित की वर्तमान आयु अगर 2x धन 5 है तो 6 वर्ष पहले इसमें से 6 को घटाना पड़ेगा, तो 2x धन 5 और ऋण 6 ऐसे। आइए घटा कर लिखिए, तो 2x इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा ऋण 1, तो इस प्रकार से 2x ऋण 1 वर्ष आ गया। अब प्रश्नानुसार ध्यान देना है यही, देखिए 6 वर्ष पूर्व प्रदीप की आयु रोहित की आयु की 1/3 थी, ठीक है ना। 6 वर्ष पूर्व प्रदीप की आयु, तो यहाँ लिख देंगे हम 6 वर्ष पूर्व प्रदीप की आयु, प्रदीप की आयु किसके बराबर थी, 6 वर्ष पूर्व रोहित की आयु, 6 वर्ष पूर्व रोहित की आयु के 1/3 थी, तो यहाँ पर 1/3 का गुणा कर देंगे। आइए मान रख देते हैं 6 वर्ष पूर्व प्रदीप की आयु कितनी यहाँ पर है, तो 1 ऋण 6 ऐसे, और बराबर 1/3, रोहित की आयु 6 वर्ष पूर्व कितनी थी, तो 2x ऋण 1 ऐसे, 3 का यहाँ तिर्या गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर तिर्या गुणा हो गया ऐसे, तो ये 2x ऋण 1, ठीक। तो हल कीजिए, तो 3 एक कम 3x और ऋण 3 छक्के 18, 2 एक कम 2x हो गया, ऋण 1 है। चर वाले जो पद हैं, x वाले पद, उसको बाईं तरफ ले आएंगे, तो यहाँ पर देखिए धन 2x है, तो इधर आके ऋण 2x हो गया पक्षांतरण से, और ये ऋण 1 है, ये ऋण 18, इधर आके क्या बन गया, धन 18, यहाँ पर लिख देंगे हम पक्षांतरण से, ठीक। आगे देखिए 3x में से 2x गया 1x, और ये हो जाएगा कितना 17, x का मान यहाँ 17 प्राप्त होता है, और x को क्या माना गया है, प्रदीप की वर्तमान आयु x वर्ष है, इसका मतलब है कि प्रदीप की वर्तमान आयु कितनी होगी, 17 वर्ष। तो यहाँ लिख देंगे अतः प्रदीप की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु 17 वर्ष, और तथा रोहित की वर्तमान आयु, तो रोहित की वर्तमान आयु यहाँ पर क्या माने देख सकते हैं, 2x धन 5, 2x धन 5, तो यहाँ पर 2x धन 5 में यहाँ पर मान रख दीजिए, x का मान 17 है और धन 5, तो 17 दूनी 34 धन 5 अर्थात 39 वर्ष ऐसे। अब आप एक लाइन में उत्तर राशि लिख दीजिए कि प्रदीप की वर्तमान आयु 17 वर्ष तथा रोहित की वर्तमान आयु 39 वर्ष प्राप्त हुई, आंसर ऐसे। आइए प्रश्न क्रमांक 8 को भी देख लेते हैं। अलका एक संख्या सोचती है, वह उसमें 5 जोड़ती है, इसमें सोची गई संख्या के दुगने को पुनः जोड़कर 10 घटाती है, घटाने पर 40 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अर्थात संख्या मतलब अलका किस संख्या को सोच रही है, उस संख्या को बताना है। आइए हल करते हैं। माना कि अलका
माना कि अलका एक संख्या x को सोचती है, x को सोचती है। अब प्रश्न है वह उसमें 5 जोड़ दिया, अर्थात इसमें 5 जोड़ेंगे। सोची गई संख्या में 5 जोड़ने पर तो ये हो जाएगा x धन 5। ठीक है। अब फिर प्रश्न क्या कह रहा है कि इसमें सोची गई संख्या के दुगने को, चूंकि सोची गई संख्या क्या है, x है, तो x का दुगना हो जाएगा क्या, 2x। तो इसमें x धन 5 में सोची गई संख्या x के दुगने को फिर से जोड़ेंगे। तो यहाँ लिख देंगे सोची गई संख्या के दुगने को जोड़कर पुनः, या ऐसा कह सकते हैं जोड़कर 10 घटाने पर क्या मिल रहा है देखिए। तो चूंकि हमारे पास संख्या x धन 5 मिला, इसमें सोची गई संख्या x के दुगने को, तो x का दुगना 2x को जोड़ देंगे और जोड़ करके हमको 10 को घटाना होगा इस प्रकार से। ठीक है ना। तो ये एक है ना, तो ये प्राप्त हुआ। तो अब यहाँ प्रश्न क्या कहता है कि प्रश्नानुसार जब ऐसा करते हैं, अर्थात सोची गई संख्या के दुगने को पुनः जोड़कर 10 घटाते हैं, है ना, जब वो घटा रही है अलका, तो घटाने पर 40 प्राप्त होता है। अर्थात ये जो मान आया है वो 40 के बराबर होगा। तो x धन 5, ठीक है, और धन 2x ऋण 10 बराबर 40। ऐसे आइए कोष्टक हल कर लेते हैं। x धन 5 धन 2x ऋण 10 बराबर 40। तो 1 और 2 3x हो गया, ऋण 10 है, धन 5 है तो आ गया, तो ऋण 5 बराबर 40। तो 3x हो गया, ऋण 5 दाईं तरफ पक्षांतर करके हो गया कितना, धन 5। यहाँ लिख देंगे हम पक्षांतरण से। ठीक है। तो ये 3x बराबर हो जाएगा कितना, 45। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 45/3। तो x बराबर हो जाएगा क्या, 15। और x को क्या माने हैं, अलका द्वारा सोची गई संख्या माने हैं। तो अब हम कह सकते हैं अतः अलका द्वारा सोची गई संख्या, ठीक है, सोची गई संख्या या सोची गई अभिष्ट संख्या भी बोल सकते हैं, 15 है। ऐसे इस प्रकार हमने उत्तर प्राप्त कर लिया। शेष आप अभ्यास करते रहिए, अगली कड़ी में देखते हैं।